तो नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और हम चर्चा कर रहे थे चंद्रमा के रिजल्ट की, विभिन्न भावों में चंद्रमा क्या क्या रिजल्ट देते हैं। तो अब बारी आती है 10th हाउस की। तो 10th हाउस में अब आपको बताएंगे आपके लगन से अगर चंद्रमा 10th में हो तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको आपका ये देखना पड़ेगा कि लगन कौन सा है और चंद्रमा आपकी कुंडली में कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ चंद्रमा की जो राशि है वो कौन से भाव में आती है और आपका 10th लॉर्ड कहाँ बैठा है। अब जैसा कि आपको पता है, चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और ये किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट से या युति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी ये अपनी राशि बदलता रहता है। लगभग 2.5 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तित करता रहता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इस ग्रह पर कोई भी अन्य ग्रह का प्रभाव, विशेषकर क्रूर ग्रह का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से आपके लिए चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अन्य ग्रह इस ग्रह के साथ संबंध बना रहा है 10th हाउस में, और 10th लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 10th हाउस क्या दिखाता है? 10th हाउस आपके ड्रीम जॉब को दिखाता है, जिस जॉब को करने के लिए आपने जन्म लिया है। और कहीं ना कहीं आपका जो 6th हाउस है वो आपके टेम्पररी जो जॉब आप करते हैं उसको दिखाता है। तो 10th हाउस आपका एक ड्रीम जॉब है जिसको करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। आपको वो जॉब करना है, उससे आपको आजीविका कमानी है। तो 10th हाउस के लॉर्ड की जो प्रकृति है उसका प्रभाव भी पड़ेगा और वो किस हाउस में बैठा है उसका प्रभाव भी पड़ेगा। साथ ही साथ चंद्रमा का प्रभाव 10th हाउस पर या आपके जॉब पर अवश्य पड़ेगा। तो अब चंद्रमा का संबंध हमारे माइंड से है। हमारा मन जो कुछ भी सोचता है वो चंद्रमा की वजह से सोचता है। चंद्रमा हमारे मेंटल स्टेटस को दिखाता है, हमारे माइंड को दिखाता है। हम कब क्या सोचते हैं, कब कितना क्या कुछ प्लानिंग करते हैं, हम निर्णय किस प्रकार से लेते हैं, कितना सोच कर लेते हैं या कितना जल्दी लेते हैं, ये सब चंद्रमा दिखाता है। और हमें मानसिक तनाव है या नहीं है, मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ये सब हम अपनी जो चंद्रमा की स्थिति है कुंडली में उससे जान सकते हैं। तो चंद्रमा का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा है वो आपके जो माइंड है उसको बहुत जल्दी चेंज कर देता है। तो चंद्रमा पर जब किसी भी ग्रह का अगर दृष्टि पड़ेगी या संबंध चंद्रमा का बनेगा तो उससे आपका माइंड डायरेक्टली प्रभावित होगा, और जब माइंड प्रभावित होगा तो आपका जो काम है वो भी प्रभावित निश्चित रूप से होगा। अब 10th हाउस किसके लिए देखा जाता है? देखिए, 10th हाउस आपका जो आजीविका का घर है वो तो है ही, साथ ही जॉब के माध्यम से आपकी जो रेपुटेशन बनती है, जो आपको पद मिलता है वो देखा जाता है। आपकी रेस्पेक्ट कितनी होती है, आपको कितने लोग जानते हैं, आपकी नेम फेम और आपके पास कितना बड़ा पद है, ये भी देखा जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने जॉब के द्वारा, कुछ लोग अपने बिजनेस के द्वारा, कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करके बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का संबंध है वो कहीं ना कहीं हमारी माता से है। तो माता जी का प्रभाव आपके जॉब पर अवश्य होगा, या माता जी की जो सलाह है वो आपके जॉब के मामले में या जो भी आप काम करेंगे उसके मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और आपकी माता के साथ बहुत अच्छा लगाव होगा, साथ ही पिता के साथ भी बहुत अच्छा लगाव होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा के होने से आप हो सकता है कि अपना खुद का ही कोई बिजनेस करें। मैं पार्टनरशिप के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपना खुद का इंडिविजुअल आप बिजनेस कर सकते हैं, उसमें भी सक्सेस हो सकते हैं। चंद्रमा का 10th हाउस में होना और अच्छी स्थिति में होना ये दिखाता है कि जातक अपने जॉब के माध्यम से बहुत कुछ अर्जित करेगा लाइफ में। नेम फेम तो अर्जित करेगा ही करेगा, वो धन भी अर्जित करेगा। और ऐसे जातक जिनका चंद्रमा 10th में होता है उनके लिए ये देखा गया है कि वो अपने जॉब को या अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर क्रूर ग्रह का प्रभाव यहाँ पर पड़ गया तो और भी ज़्यादा वो इमोशनलिटी जो उनकी है वो बढ़ जाती है। और कई बार ये देखा गया कि बहुत एकदम ये अपने जॉब के लिए ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये किसी अन्य काम पर ध्यान नहीं देते। इनका पूरा फोकस जो होता है वो अपने जॉब के लिए होता है। तो ऐसे जातकों को देखा गया कई बार ये बहुत मेहनती भी होते हैं और अपने काम को काफ़ी ईमानदारी से करते हैं। ये जहाँ भी काम करेंगे अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होगा, इनकी वाणी काफ़ी विनम्र होगी और काम को बहुत सलीके से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपना जॉब करते हैं, जब आप अपना कोई भी काम करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो
उस काम को, उस जॉब का बहुत अच्छे से संभाल के करते हैं और पूरा ध्यान आप रखते हैं। तो ये जो जातक होते हैं ये अपने काम के साथ एक अटैचमेंट रखते हैं, एक अलग ही अटैच्ड ये होते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो सरकारी पदों पर जो लोग हैं, बड़े सरकारी पदों पर, उनसे बहुत अच्छा रिश्ता होता है, उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है। लेकिन ये कम ही देखा गया है कि ऐसे जातक उन बड़े लोगों से जिनसे ये संपर्क में रहते हैं, जिनके साथ ये दोस्ती करते हैं, उनसे बहुत कम ही मात्रा में कोई लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं, या बहुत कम ही इनको लाभ मिल पाता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये जो चंद्रमा की होने से ये जातक खुद के दम पर ही चाहते हैं, हमेशा खुद के दम पर ही काम करके जॉब या जो भी सक्सेस है या जो भी पॉपुलैरिटी है वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे जातक किसी और का सहारा कई बार नहीं लेना चाहते, लेकिन इनको अपनी माताजी के साथ बेहद लगाव होगा और माताजी की जो इनके लिए गाइडेंस है, जो सलाह है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा काम करेगी इनके लिए। और इनका जो जॉब होगा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी माताजी की सलाह इनके लिए रहेगी। तो ऐसे जातकों को अपनी माता से सलाह अवश्य लेनी चाहिए काम के रिगार्डिंग। और कहीं ना कहीं 10th हाउस में चंद्रमा का होना ये देखा गया, क्योंकि चंद्रमा है वो क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। तो आप में कोई ना कोई प्रकार की क्रिएटिविटी भी हो सकती है जिसके माध्यम से आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं, जैसे डांसिंग है, एक्टिंग है, या किसी की मिमिक्री करना, कुछ भी ऐसा जो ग्लैमर की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में जो आप देखते हैं, उस प्रकार का जॉब करके आप फेमस हो सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा अगर 10th हाउस में है तो आपका दूध से जुड़ा हुआ खुद का बिजनेस हो सकता है, आपका होटल का बिजनेस हो सकता है, खान पान की चीज़ों का बिजनेस हो सकता है, प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है, या यूँ कहें कि आपका जो रियल एस्टेट है उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम अवश्य हो सकता है। ऐसे जातकों को मैनेजमेंट की स्किल, प्रबंधन की स्किल काफ़ी अच्छी होती है। तो ये जातक किसी भी काम को मैनेज करने में काफ़ी अच्छे होते हैं और ये बहुत ईमानदारी से, सलीके से करते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा स्लो काम करें या बहुत ही फास्ट काम करें, वो यहाँ पर मंगल जैसे ग्रह की या शनि जैसे ग्रह की जो संबंध बनेगा या दृष्टि पड़ेगी उसकी वजह से देखा जा सकता है। कुछ जातक ऐसे भी होंगे जो अपने पर्सनल जो भी इनका जॉब होगा उसमें कई बार डिसीजन लेने में थोड़ी गलती कर देते हैं, या गलत डिसीजन ले लेते हैं, या बहुत लेट डिसीजन लेते हैं। तो ये चंद्रमा हो सकता है किसी अन्य ग्रह से प्रभावित हो, तब ऐसा होता है। अब देखिए, चंद्रमा अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप बहुत ही ज्यादा जो ध्यान देंगे वो अपने जॉब पर देंगे हमेशा, और आपको एक अच्छा जॉब चाहिएगा। आपको एक ऐसा जॉब चाहिएगा जहां पर आपकी अच्छी रेपुटेशन हो, जहां पर आपको अच्छा मान सम्मान मिलता हो, आपको सब लोग रेस्पेक्ट देते हों। इसके अलावा चंद्रमा का संबंध यहाँ पर अन्य ग्रहों से बनेगा तो उसके प्रभाव अलग अलग होंगे, उसकी भी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रमा 4th हाउस को देखेगा, तो 4th हाउस को देखेगा तो हो सकता है 4th लॉर्ड भी अगर अच्छी स्थिति में है या आपका चंद्रमा के साथ ही बैठा है तो हो सकता है कि आपका जो जॉब होगा, जो आप काम करेंगे, अपना ऑफिस आपका घर पे ही हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग है, तो आपको पता है जब चंद्रमा 10th में होगा ऐसी कंडीशन में जातक का जो जॉब है उसको भी वो बार बार चेंज करेगा, या वो बार बार अपने जो भी कार्य शैली है, जो काम करने की उसकी शैली है उसको बदलता रहेगा। उसके मन में जॉब चेंज करने के विचार बार बार आते रहेंगे। यहाँ पर चंद्रमा होने से बहुत ज़्यादा चांस ये बनता है कि आपके पास 2 अर्निंग सोर्स हो सकते हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, धन कमाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा रेपुटेशन पाना चाहते हो, सोशल फेम पाना चाहते हो, तो आप एक से ज़्यादा जॉब भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक अपना खुद का जॉब करके भी, अपना खुद का बिजनेस करके भी फेमस हो सकते हैं। तो चंद्रमा के 10th हाउस में होने से व्यक्ति काफ़ी पॉपुलर होगा, अपने काम को बहुत ईमानदारी से करेगा और दूसरे लोगों को भी वो काफ़ी इज्जत देगा। इसके साथ ही उसका जो माइंड है, क्योंकि वो जुड़ा होगा जॉब से, तो कोई ऐसा जॉब भी हो सकता है जातक के पास जहाँ पर आपको जो दिमागी क्रिया है, दिमाग की जो पावर है वो ज़्यादा लगानी पड़ती हो और शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती हो। इसके अलावा आप एक बहुत ही अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं मैनेजमेंट के क्षेत्र में।
इसके साथ ही अब अलग अलग ग्रह यहाँ पर चंद्रमा के साथ जुड़ेंगे तो वो अलग अलग रिजल्ट देंगे। जैसे अगर राहु जुड़ जाते हैं तो वो जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर देगा राहु। हालांकि राहु 10th हाउस में अच्छा होता है, तो जॉब के लिए जब तक कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका अच्छा हो बुरा हो, वो अपनी जॉब को पाना चाहेगा और वो एक बहुत ही अच्छा पद पाना चाहेगा, बहुत अच्छी रेपुटेशन पाना चाहेगा राहु के यहाँ होने से। और उसका जो लाइफ फोकस होगा वो कहीं ना कहीं जॉब पर ही होगा। एक चीज़ और देखी गई है चंद्रमा के 10th हाउस में होने से, ऐसा देखा गया है कि ये जातक अपनी पढ़ाई पूरी करे बिना ही ये कुछ ना कुछ जॉब करना, कुछ ना कुछ काम करना, कुछ ना कुछ बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनकी अर्निंग बहुत जल्दी लाइफ में शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये फादर और मदर के साथ काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, जिसमें ये निशब्द होते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा बोलकर कुछ समझाते नहीं है अपने मदर या फादर को, फिर भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहती है और ऐसे जातक खुद के बल पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनमें जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं हो, चंद्रमा की पोजीशन काफ़ी अच्छी हो। अब कोई भी क्रूर ग्रह, जैसे राहु की ही बात कर रहे हैं, तो राहु जैसा ग्रह जैसे ही प्रभाव डाल देगा चंद्रमा पर तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। आपको बस अपना जॉब ही दिखेगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा और जॉब के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, चाहे आप शॉर्टकट अपनाएं, चाहे आप मेहनत करके करें, लेकिन आप मेहनती तो होंगे ही होंगे। चंद्रमा के 10th हाउस में होने से आप काफ़ी मेहनती होंगे और लाइफ में बहुत जल्दी आप जॉब करने लग जाएं, बहुत जल्दी आप अपना कोई बिजनेस करने लग जाएं, ये भी हो सकता है। इसके साथ ही जैसा मैंने पहले बोला, माता जी का प्रभाव आपकी जॉब पर या जॉब से संबंधित जो आपकी माता जी आपको गाइड करेंगी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। इसके अलावा चंद्रमा अगर 10th में है तो आप जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ जो योगदान है आपके जॉब में या आपके चारों ओर कोई जो सलाह आपको देगा वो स्त्रियां हो सकती हैं। इसके अलावा चंद्रमा अगर 10th में है तो आप स्त्रियों से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, स्त्रियों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, या आप किसी के भी नीचे काम करना पसंद नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा स्वतंत्र रहना चाहेंगे, स्वतंत्र रूप से जॉब के मामले में या बिजनेस के मामले में डिसीजन लेना चाहेंगे और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो। इसके साथ ही चंद्रमा 10th हाउस में है तो ये देखा गया है कि जातक पूरी जी जान लगा देता है अपने काम के प्रति और काम के प्रति वो काफ़ी सीरियस होता है, उसके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं और जब तक जातक को, ऐसे जातकों को जब तक एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मेंटल जो सेटिस्फेक्शन है वो प्राप्त करने के लिए आपकी जॉब अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको फेम मिलना चाहिए, तब आप जाकर संतुष्ट होते हैं। अब अगर बुध का संबंध यहाँ पर जुड़ जाता है तो आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे अपने काम के प्रति, आपका बिजनेस भी हो सकता है खुद का कोई, या फिर आप लोगों को सलाह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बुध के आने से, क्योंकि आप अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती हो और दिमाग की जो मेहनत है वो ज़्यादा करनी पड़ती हो। तो आप लोगों को सलाह भी दे सकते हैं या आप खुद भी काम कर सकते हैं या आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर मंगल जुड़ जाते हैं 10th हाउस में तो मंगल जुड़ने से कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, बहुत ही लड़ाई झगड़े करके भी आप अपना कोई काम करेंगे। तो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कई बार प्रॉब्लम भी आती है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेंगे तो उनके साथ आपकी अगर पार्टनरशिप है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा मंगल यहाँ पर आ जाने से देखिए, चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4th हाउस को रिप्रेजेंट करने से आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो सकता है मंगल के यहाँ आने से, या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है, आप किसी और के नीचे काम करते हो। लेकिन ऐसे जातकों को किसी के अंडर में काम करना बहुत ही कम पसंद होता है और ये स्वतंत्र रूप से ही ज़्यादातर काम करना चाहते हैं। ये हमेशा अपना जो निर्णय है वो स्वतंत्र रूप से लेना चाहते हैं, स्वतंत्र रहकर ये जीना चाहते हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य ग्रह, जैसे अगर बृहस्पति जुड़ जाते हैं तो इनका स्पिरिचुअल वर्क हो सकता है या कोई ऐसा वर्क हो सकता है जहाँ पे को ज़्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता हो, माइंड को शांति मिलती हो। और जब तक आपके पास अच्छा जॉब नहीं होगा, जब तक आपके पास वो जॉब नहीं होगा, जब तक आपके पास वो पद नहीं होगा जिसको आप पाना चाहते हैं, तब तक आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आपका मन है वो कुछ और करने को कहेगा
और ज़्यादा मेहनत करने को कहेगा, तो ये आप करते जाएंगे। बृहस्पति का यहाँ आना ये दिखाता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के संबंध में कुछ काम कर सकते हैं, यानी आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे लोगों के लिए सलाहकार बन सकते हैं, धार्मिक मामलों में बहुत आप फेमस हो सकते हैं काम करके, या आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं, या स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आप हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है चंद्रमा अगर 10th हाउस में है तो ऐसे जातकों को फॉरेनर्स जो होते हैं, विदेशी व्यक्तियों से बहुत फायदा मिलता है। अगर विदेशियों से इनका कांटेक्ट हो और भी योग इनकी कुंडली में हो विदेश से गेन करने के, तो इनको काफ़ी फायदा होता है और उनके साथ इनके रिलेशन भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब अगर शुक्र आ जाता है यहाँ पर, तो शुक्र चंद्रमा के साथ यहाँ होने से आपके एक तो लग्जरियस चीज़ें बढ़ा देगा आपके घर में, और आप हमेशा हो सकता है लग्जरियस चीज़ों का बिजनेस करें, आप एक अच्छा होटल चलाएं, आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कोई बिजनेस करें, कपड़ों का बिजनेस करें, खान पान की चीज़ों का कोई बिजनेस करें, या खुद की आप कोई शॉप चलाएं ऐसी जिसमें जो दिल्ली का जो हम खाते हैं, दिल्ली के जो प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स या और कोई प्रोडक्ट जो हम खाते हैं जो जिनमें मिठाई भी शामिल है, तो ऐसी कोई शॉप आपकी हो सकती है, या ऐसा कोई आपका बिजनेस हो सकता है। शुक्र के यहाँ आने से आप कपड़े के बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, मिठाई की शॉप चला सकते हैं, ब्यूटी पार्लर चला सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, ग्लैमर की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर या बहुत अच्छे कोई ना कोई आप में क्रिएटिविटी होगी तो आप कलाकार हो सकते हैं। तो शुक्र का यहाँ आना कहीं ना कहीं चंद्रमा की जो पावर है या चंद्रमा की यहाँ पर पावर बढ़ने से आपके पास जॉब बहुत अच्छा होगा और आपकी पॉपुलैरिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा ये भी देखा गया कि अगर 10th हाउस में है तो व्यक्ति करिश्माई व्यक्तित्व वाला होता है, और ये अपनी बातों के द्वारा और अपनी सलाह के द्वारा बहुत लोगों को अपने अंडर में कर सकता है, बहुत लोगों से अपनी बात को मनवा सकता है। इसके अलावा अन्य जो ग्रह हैं उनका प्रभाव भी यहाँ पर पड़ेगा। केतु का अगर प्रभाव पड़ता हो आपके 10th हाउस पर और चंद्रमा 10th हाउस में ही हो, तो आप बहुत जल्दी जॉब चेंज करेंगे और एक समय बाद आप अपने जॉब से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे। शनि अगर चंद्रमा से संबंध बना लें या चंद्रमा के साथ बैठे हैं अगर 10th हाउस में, हो सकता है आपको अपनी लाइफ में जॉब बहुत लेट मिले, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करने के बाद जॉब मिले। जो भी जॉब मिलेगी उसमें हो सकता है कोई इंजीनियरिंग फील्ड का जॉब हो, कोई कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ जॉब हो, या कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस हो, खेती बाड़ी का कोई काम हो, तो वो तो चंद्रमा के होने से भी हो जाएगा, या टेक्निकल कोई काम हो, मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई काम हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम हो, ये सब आप करेंगे। जो भी जॉब का आप करेंगे शनि के होने से उसमें मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन आपको फ़ायदा कम होगा। मेहनत दुगनी हो सकती है और जो आपको गेन मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, वो मेहनत से आधा ही हो सकता है। तो शनि के यहाँ आने से आप ईमानदारी से काम जरूर करेंगे और जिम्मेदारी से करेंगे। जो भी काम आप करेंगे वहाँ पर आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे और आप काफ़ी मेहनती भी होंगे। अब कोई भी लग्न हो, अगर आपका लग्नेश अगर 10th लॉर्ड में बैठ जाता है, 10th लॉर्ड के साथ 10th लॉर्ड के साथ बैठ जाता है कहीं भी, या फिर यहाँ पर 10th हाउस में ही बैठ जाता है चंद्रमा के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पावर होगी, जो माइंड की जो पावर होगी उसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और आपका लाइफ फोकस ही अपने जॉब पर रहेगा। एक तरह से आप जब भी आप सोचेंगे अपने जॉब के बारे में ही ज़्यादातर लाइफ में सोचते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है वो आपको अपने जो 10th हाउस है उससे ओरिएंटेड बना देता है, जॉब ओरिएंटेड बना देता है। और चंद्रमा 4th हाउस को देखता है, तो 4th हाउस को देखने से अगर 4th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं है और 4th हाउस पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो आपके घर में बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत अच्छा होगा, शांतिपूर्ण माहौल होगा, माता जी के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे और घर के सदस्यों से आपका अटैचमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा, घर के प्रति आपका लगाव बहुत रहेगा, आप अपने घर को बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे। तो ये सब रहता है और घर आपके लिए एक सुकून का माहौल क्रिएट करेगा। और हो सकता है कि चंद्रमा अगर 10th हाउस में आपके स्थित हो तो शुरुआत से ही आपको आपकी मदर ने, आपकी फैमिली ने बहुत अच्छी केयर करके पाला हो
और बहुत अच्छा आपको माहौल दिया हो, साथ ही साथ आपको अपने जॉब के लिए घर से ही तैयार किया गया हो, विशेषकर माता जी का योगदान इसमें सर्वाधिक हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट चंद्रमा 10th हाउस में देते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।